एक बार सभी को फिर से नमस्कार। जो हमारे पास जो मैथमेटिक्स का क्लास चल रहा था तो उसमें हम जो पढ़ रहे थे क्षेत्रमिति का, उस क्षेत्रमिति में हमने देखा था कि जो घन है उसका क्या आयतन होता है कि नहीं, उसका क्षेत्रफल, मतलब कि से जो हम पढ़ रहे थे वृत्त पढ़े, उसके बाद आयत पढ़े, उसके बाद वर्ग पढ़े, घनाभ पढ़े, है कि नहीं, उसका गोला पढ़े। हमने इसमें बहुत सारी चीज़ पर क्या किया, चर्चा किया। ठीक है, आज हमारे पास है वह है बेलन का। ठीक है, बेलन से भी क्या करता है, सवाल पूछा जाता है। ठीक है, बेलन से खास करके जो ऑब्जेक्टिव है इसमें पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा खास करके क्या करता है, पूछा जाता है। तो आपको बताना कि जो बेलन है वह कैसे बनता है। ठीक है, तो बेलन जो है ऐसा नहीं कि जो घर वाला बेलन होता है वह घर वाला बेलन नहीं। ठीक है, इसमें जो बेलन होगा एक पाइप की तरह होगा। क्या होगा, एक पाइप की तरह। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे कि जो पाइप है वह एक आयत से ही बनता है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास देखिए ये आयत का जैसा क्या है, एक पेपर है कि नहीं, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ इसकी क्या है, लंबाई है, उसके बाद इसमें क्या है, कुछ ना कुछ चौड़ाई है कि नहीं। तो इसको क्या करेंगे, अभी हम बेलन बनाएंगे। देखिए कैसे बनता है बेलन। ठीक है, तो ध्यान से देखिए कि जो हम कैसे बना रहे हैं बेलन। तो ये देखिए ये जो बना हुआ है एक बेलन का रूप है। क्या है, ये जो बना भी हमारे पास ये क्या है, ये आपको बेलन का रूप है। तो आपको क्या करना है, एक पाइप बनाना है। ये पाइप क्या बन गया, आपको एक बेलन का रूप बन गया। ऐसा नहीं कि सिर्फ बेलन जो हम क्या बोले कि जो आपको आपके पास घर में होगा आटा जो है उससे क्या करता है, रोटी बनता है कि नहीं, तो वह बेलन नहीं। तो ये जो बेलन है मैथमेटिक्स का बेलन है और ये पाइप की तरह होगा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह का क्या करेगा, आपको दिखेगा। ठीक है, लेकिन अगर इसी को आप बोर्ड पर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। ठीक है, इस पर जो बोर्ड पे बनाने के बाद क्या करेगा, आपको कुछ इस तरह का क्या करेगा, आपको दिखेगा। ठीक है, तो ये देखिए हमारे पास ये क्या है, एक बेलन है। ठीक है, ये हमारे पास बेलन बन के क्या हो गया, तैयार हो गया। ठीक है, तो लेकिन इसको हम क्या कहते हैं, इंग्लिश भाषा में सिलेंडर कहते हैं। क्या कहते हैं, सिलेंडर कहते हैं। इस बात को क्या करना, आपको याद रखना। हाँ, इसमें क्या करते हैं तो बताइए, क्या इसमें हम पानी भर सकते हैं। हाँ, भर सकते हैं। तो जिस चीज़ में पानी अट सकता है समझिए कि उस चीज़ में क्या करेंगे, हम आयतन उसका निकाल सकते हैं। क्या बताया, जिस चीज़ में पानी भर सकते हैं उसमें क्या, उसका क्या कर सकते हैं, हम आयतन निकाल सकते हैं। जैसे कि हम गोला में भी क्या कर सकते हैं, पानी भर सकते हैं, उसका हमने आयतन निकाला। जैसे आपको हम बताए थे क्या चीज, जो घन है उसमें के अंदर भी क्या कर सकते हैं, घना में एक घन एक डिब्बा की तरह हुआ कि नहीं हुआ, उसके अंदर हम पानी भर सकते हैं, वह भी क्या होगा, आयतन उसका निकलेगा, है कि नहीं। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा घनाभ। घनाभ का भी क्या कर सकता है, आयतन निकाल सकते हैं, क्योंकि उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होता है। इसमें भी क्या कर सकते हैं, हम कुछ ना कुछ पानी हटा सकते हैं, इसका भी क्या निकलेगा, आपको आयतन निकलेगा। लेकिन ये सब तो बाद की बात है कि आयतन कैसे निकालते हैं, उसको बाद में हम देखेंगे। तो ये जो था आपके पास ये क्या है, एक बेलन है, और बेलन का रूप अगर देखेंगे बोर्ड पर तो ये कुछ इस तरह का क्या करेगा, आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो बेलन में आखिर क्या सब चीज होता है। ठीक है, तो पहले बात देखिए, इसमें आपको आगे वाला भाग तो दिखता होगा, लेकिन इसका कुछ ना कुछ साइड वाला इस भाग में दिखता होगा, कुछ ना कुछ इस साइड वाला क्या करता है, दिखता होगा। जैसे देखिए ये हमारे पास बोर्ड पर दिखाया गया, तो एक भाग ये भी दिख रहा है, एक भाग ये भी, इसको हम दो भाग देख सकते हैं कि नहीं। तो इसीलिए इसको क्या करेंगे, हम इसको त्रिविमीय आकृति कहेंगे। क्या कहेंगे, 3D आकृति के, तो त्रिविमीय आकृति होगा। लेकिन इसकी किताब भाषा में 3 आयाम आकृति है। क्या है, यह एक 3 आयाम आकृति है। इस बात को क्या करना, आपको याद रखना। मतलब इसको हम तीनों साइड का देख सकते हैं। ठीक है, एक इस तरफ, एक इस तरफ, उसके बाद एक इस तरफ। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि जो बेलन है, ठीक है, क्या चीज, बेलन। ठीक है, तो बेलन एक 3 आयाम, क्या चीज, आयाम के, तो 3D आकृति है। क्या है, 3D आकृति है। इस बात को क्या करना, आपको याद रखना। उसके बाद जो अगर आप बेलन को ध्यान से देखेंगे, क्या चीज, बेलन को, तो इसमें कोई जो है कोना नहीं होता है। क्या चीज, अगर आप इसको देखेंगे इसमें क्या होता है बेलन में, तो बेलन में क्या करता है, आपको कोई कोना आपको नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो अगर इसको देखेंगे आप तो ये क्या है, ये आपको इसमें कोई कोना दिख रहा है, आपको इसमें कहीं पे कोना नहीं है, इसमें आपको कोई भी कोना नहीं होगा। दूसरी बात इसमें लिख सकते हैं किसे, इसमें कोई कोना नहीं होता है। ठीक है, इसमें आपको कोई कोना नहीं होगा। इस बात को क्या करना, आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद इसकी तीसरी बात याद रखना है किसे, या एक जो है एक आयत से क्या करता है, या एक आयत, क्या चीज, आयत या वर्ग के घुमाव से बनता है। क्या चीज, घुमाव। ठीक है, घुमाव से बनता है। ठीक है, ये क्या है, इसकी एक सामान्य जानकारी है। ठीक है, इसका हम इसको 3 तरफ देख सकते हैं, इसलिए क्या होगा, ये हमको एक 3D आयाम होगा, 3D आकृति होगा। उसके बाद इसमें कोई कोना क्या करता है, हमको नहीं होता है। ये एक आयत या वर्ग के क्या करेंगे, हमको घुमाव से क्या करता है, हमको बनता है, जैसे आपको हम दिखाए थे बना करके, है कि नहीं है। ठीक है, उसके बाद इसमें कोई कोना क्या करता है, आपको नहीं होता, ये तो आपको बताइए देख। ठीक है,
उसके बाद हम देखते हैं इसके कुछ फार्मूला को के, तो कुछ क्या चीज इसके सूत्र को, ठीक है। तो बेलन का पूछा जाता है इसकी आयतन कितनी है, क्या चीज बेलन की आयतन, ठीक है। तो आप बेलन की आयतन कैसे निकालेंगे, क्या चीज जो बेलन है इसकी आयतन कैसे निकालेंगे, सूत्र, ठीक है। तो हम किसका निकाल रहे हैं, बोलेंगे आदि बेलन का। बताएंगे हम क्या बोले कि किसी भी चीज का आयतन निकालना तो उसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई क्या कर दो, गुना कर दो। तो इसकी जो नीचे वाला का जो क्षेत्रफल है, तो ये आपको क्या दिख रहा है, एक वृत्त का रूप दिख रहा है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, बताओ, पाई आर स्क्वायर, है कि नहीं। तो इसमें इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों आ गया पाई आर स्क्वायर में, ठीक है। उसके बाद क्या, इस बेलन की कुछ ना कुछ ऊंचाई है कि नहीं है, क्या है, इसकी कुछ ना कुछ क्या है, एक ऊंचाई है, ठीक है। इसकी ऊंचाई से क्या करेंगे, हम गुना कर देंगे, ठीक है। तो बेलन के निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके आधार का क्षेत्रफल जितना है और उसको ऊंचाई जितनी है, दोनों को क्या करना पड़ता है, हमको गुना करना पड़ता है, ठीक है। आपको क्या बताएं किसे, आयतन निकालने के लिए उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को क्या करना पड़ेगा, हमको गुना करना पड़ेगा। लेकिन इसी में तो लंबाई है नहीं, चौड़ाई है नहीं, तो लेकिन हम नीचे वाले को मान लेते हैं इसकी कुछ ना कुछ लंबाई है, इसकी कुछ ना कुछ क्या है, चौड़ाई है। तो हम नीचे वाला का जो आधार है इसका क्या करते हैं, हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो नीचे वाला बल्कि वृत्त का रूप का है, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई मान लेते हैं कि h है, क्या है, h है, ठीक है। तो बेलन का जो आयतन हो जाएगा, तो आधार, ठीक है, आधार का क्षेत्रफल, ठीक है, आधार का क्षेत्रफल। आधार कैसा, वृत्त जैसा है कि नहीं है। और उसके बाद इसकी ऊंचाई को क्या करेंगे, हम गुणा कर देंगे। आधार का क्षेत्रफल है वृत्त जैसा, इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। उसके बाद क्या है, इसकी ऊंचाई कितनी है, h। तो इसीलिए हम पढ़ते हैं कि बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर h, ठीक है। आपको पता चला इसे बेलन की आयतन पाई आर स्क्वायर h क्यों होता है, क्योंकि इसकी जो आधार है, क्या है, इसकी आधार जितनी है, ठीक है। इसकी आधार क्या है, इसकी कुछ ना कुछ यहाँ पे लंबाई है, इसकी कुछ ना कुछ चौड़ाई है। बल्कि ये वृत्त का रूप है तो आपको लंबाई चौड़ाई पता नहीं चलता होगा। तो हम नीचे वाला का क्षेत्रफल निकाल ले कितनी है, और इसकी ऊंचाई को क्या किया, हमने उसको गुना कर दिया, तो उससे क्या निकल गया, हमको आयतन निकल गया, ठीक है। उसके बाद बेलन की पूछता है कि वर्क पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, क्या चीज, बेलन के वर्क पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। उसके बाद पूछता है कि बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण मतलब क्या, ऊपर नीचे और ये चारों तरफ, ठीक है। मतलब किसी तरफ छूटना नहीं चाहिए, सभी का क्या करना, आपको क्षेत्रफल निकालना। लेकिन वर्क पृष्ठ क्षेत्रफल के तो सिर्फ इसकी बात करेगा, सिर्फ ऊपर वाले का, ठीक है, नीचे वाले का बात नहीं करेगा। तो अगर आपसे पूछे कि बेलन का वर्क पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, क्या चीज, बेलन के वर्क पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो वर्क पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है। तो बताओ नीचे का जो हम निकालते हैं परिधि, कैसे निकालते हैं, 2 पाई आर, क्या चीज, वृत्त की परिधि क्या होता है, 2 पाई आर, ठीक है। और इसकी ऊंचाई को क्या करेंगे, हम गुना कर देंगे, तो ये निकल जाएगा आपको 2 पाई आर एच, क्या निकल गया, 2 पाई आर एच, ठीक है। ये क्या हो गया, आपको वर्क पृष्ठ का क्षेत्रफल। लेकिन आपको जैसे कहेगी से कुल पृष्ठ के क्षेत्रफल, क्या चीज, बेलन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। तो आप कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो जो आपको वर्क पृष्ठ क्षेत्रफल निकला है और उसके दोनों तरफ का क्या करेंगे, हम उसके वर्क पृष्ठ क्षेत्रफल को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो आप देखिए, तो ये जो था ये सिर्फ बगल वाला का था, है कि नहीं है। तो 2 पाई आर एच प्लस के क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर, क्या चीज, 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए क्योंकि एक पाई आर स्क्वायर यहाँ का नीचे का, एक पाई आर स्क्वायर कहाँ का, ऊपर का, तो 2 पाई आर स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ, नीचे का देखिए एक वृत्त की तरह है, तो यहाँ का पाई आर स्क्वायर, उसके बाद यहाँ भी एक पाई आर स्क्वायर, तो कितना पाई आर स्क्वायर हो गया, 2 को पाई आर स्क्वायर हो गया, है कि नहीं है। तो दोनों में 2 है, निकाल लीजिए, दोनों में पाई है तो निकाल लीजिए, दोनों में आर है तो निकाल लीजिए। यहाँ देखिए तो 2 निकल गया, पाई निकल गया, आर निकल गया, तो क्या बचा, एच बचा, 2 निकल गया, पाई निकल गया, एक आर बचा हुआ, तो एक आर हो गया। तो 2 पाई आर इंटू क्या हो जाएगा, आर प्लस एच, क्या चीज, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। कैसे निकाले, हमको बताया कि से कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रहा है, मतलब कि नीचे वाला का भी, ऊपर वाला का भी और ये साइड वाला भी, ठीक है। तो ये जो अभी हम निकाले थे ये सिर्फ साइड वाला का था, कौन, वर्क पृष्ठ क्षेत्रफल, ये वाला 2 पाई आर एच का, ठीक है। तो आपको कुल निकालना, कुल कैसे निकालेंगे, तो नीचे वाले का भी जोड़ना पड़ेगा, नीचे वाले का पाई आर स्क्वायर और ऊपर वाले का भी पाई आर स्क्वायर। तो एक पाई आर स्क्वायर नीचे, एक पाई आर स्क्वायर ऊपर, कितना हो गया आपको, 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ लिखे 2 पाई आर स्क्वायर। तो देखिए दो दोनों में है तो 2 निकाल लिए, पाई दोनों में तो पाई निकाल लिए, आर दोनों में तो आर निकाल लिए, है कि नहीं है। उसके बाद एच दोनों में है, नहीं है तो एच नहीं निकाले।
तो जब यहाँ पे ये सब निकाल लिए सिर्फ एच बचाता है, एच यहाँ लिख दिए, इसमें 2 निकाल लिए, पाई निकाल लिए, इसमें एक बार निकाल लिए, एक बार छूट गया है कि नहीं, तो 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच हो गया। इस बात को क्या करना, आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे किसे कहेगा कि आपको एक आयत लेना है, क्या करना है, एक आयत लेना है। जैसे किसे समझे, किसे हम ये एक आयत लेते हैं, ठीक है, ये समझे कि ये एक आयत है, ठीक है, तो इसकी लंबाई कुछ ना कुछ होगा और इसकी क्या होगा, चौड़ाई कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। तो आप ध्यान से समझिए किसे, हमारे पास ये एक बेलन का एक रूप है, ठीक है, तो बल्कि ये अभी ये आयत का रूप है कि नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं, इसको एक मोड़ देते हैं, क्या करते हैं, इसको हम मोड़ देते हैं, ठीक है। तो जैसे इसको हम मोड़ेंगे तो बताइए, तो ये क्या बन गया, एक बेलन बन गया, ठीक है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे कि जब इसको ऐसे करके इसको मोड़ेंगे, ठीक है, तो ये लंबाई मुड़ रहा है, क्या मुड़ रहा है, लंबाई मुड़ रहा है। तो आप लंबाई के अनुदिश मुड़ सकते हैं या इसकी चौड़ाई के अनुदिश क्या कर सकते हैं, आप इसको ऐसे भी क्या कर सकते हैं, ये चौड़ाई वाला हिस्सा हुआ कि नहीं हुआ, आप इसको ऐसे भी मोड़ सकते हैं, कैसे, आप ऐसे भी इसको क्या कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं, है कि नहीं। लेकिन आप अगर इस चीज को ध्यान से देखेंगे, क्या चीज ध्यान से देखेंगे, तो अगर हम लंबाई के अनुदिश मोड़ेंगे तो ये वाला हिस्सा, ठीक है, तो ये वाला जो चौड़ाई वाला हिस्सा है ये देखिए ऊंचाई बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये जो चौड़ाई है ये क्या बन जाएगा आपको, ये एक देखिए ये ऊंचाई बन गया, है कि नहीं है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक क्या इसकी चौड़ाई था, तो अब ये क्या बन गया, ये आपको एक ऊंचाई का रूप ले लिया। लेकिन अगर आप इसके चौड़ाई के अनुदिश मोड़े, ऐसे करके इसको मोड़ना, ऐसे करके, ठीक है, तो आप देखेंगे किसे, ये वाला जो चौड़ाई है कि नहीं है, तो जब इसको चौड़ाई के अनुदिश बोलेंगे तो ये वाला वहां से क्या लंबाई है, तो देखिए ध्यान से ये क्या करेगा आपको, एक ये ऊंचाई का रूप क्या करेगा आपको ले लेगा, देखिए तो ये क्या बन गया, ये आपको ये एक ऊंचाई बन गया। तो आपको हम क्या बता रहे हैं उसको समझिए कि जब आप लंबाई के अनुदिश किसी आयत को मोड़ेंगे तो बेलन का आयतन कैसे निकालेंगे, उसको क्या करना आपको ध्यान से देखना, ठीक है। तो यहाँ देखिए किसे, आयत को, ठीक है, आयत को मोड़ने पर, ठीक है, मोड़ने पर, तो जब आप आयत को मोड़ेंगे तो कैसे होगा, तो पहली बात समझिए किसे, जब लंबाई के अनुदिश मोड़ेंगे, क्या करेंगे, लंबाई के अनुदिश मोड़ेंगे तब, ठीक है, कि तो ये जो लंबाई है कि नहीं, ये जो लंबाई है, तो जब आप इसको ऐसे करके मोड़ेंगे तब, ठीक है, तो आप देखिए ये लंबाई क्या हो गया, ये जो लंबाई हुआ तो इसके चारों तरफ की लंबाई हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, ये जो लंबाई है अब ये क्या हो गया, इसके चारों तरफ की लंबाई हो गया। तो चारों तरफ ये देखिए वृत्त का रूप क्या है, तो वृत्त का क्या होता है, वृत्त की परिधि 2 पाई होता है कि नहीं। यहाँ पे हम वृत्त की परिधि क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि परिधि मतलब होता है उसकी चारों तरफ की लंबाई। तो हम क्या करते हैं, इसलिए क्या करते हैं, इसकी चारों तरफ की लंबाई जो है इससे क्या करेगा, हमको इससे चारों तरफ की लंबाई से हमको इसकी त्रिज्या पता चल जाएगा, क्योंकि हम त्रिज्या दिया नहीं है दिया हुआ नहीं दिया हुआ। तो जब हम इसको मोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हमको देखिए मोड़ेंगे तो ये क्या हो गया, इसकी वृत्त बन गया और वृत्त के चारों तरफ की लंबाई परिधि हो गया। तो इससे क्या कर सकते हैं, हम इसकी हम त्रिज्या निकाल सकते हैं। तो देखिए तो इसकी जो लंबाई है क्या है, इसकी लंबाई कहे तो लंबाई के अनुदिश, यहाँ पे देखते लंबाई के अनुदिश, ठीक है, अनुदिश, ठीक है। तो जब आप लंबाई के अनुदिश बनेंगे तो लंबाई क्या हो जाएगा, 2 पाई आर के बराबर हो जाएगा, क्योंकि जितनी लंबाई होगा उतनी परिधि होगा, क्योंकि इसे यही क्या बन गया, परिधि हो गया। तो यहाँ से आर के मान निकालेंगे कैसे, तो यहाँ लिखेंगे एल बटे 2 पाई, क्या लिखेंगे, एल बटे 2 पाई बराबर आर, ठीक है। तो आर के मान कैसे निकालेंगे, एल बटे 2 पाई, क्या करना है, एल बटे 2 पाई, ठीक है। इसको क्या करना आपको याद रखना, जब आप लंबाई का अनुदिश मोड़ेंगे तब, ठीक है। अब इसकी जो चौड़ाई है क्या हो गया, इसकी जो चौड़ाई था अब ये ऊंचाई का रूप ले लेगा, क्या हो गया, देखिए ये जो चौड़ाई वाला हिस्सा है कि नहीं है, ये जो चौड़ाई वाला हिस्सा है ये क्या करेगा, ये आपको अब देखिए ये ऊंचाई का रूप ले लेगा, हुआ कि नहीं हुआ, ये ऊंचाई बन गया। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे b क्या हो जाएगा, h बन जाएगा, क्या बन जाएगा, b हो जाएगा h। तो बताइए क्षेत्रफल निकालने क्या सब जरूरी पड़ेगा, पाई आर स्क्वायर h। तो यहाँ से हमको r का मान निकल गया, जो चौड़ाई था वही क्या हो गया, h हो गया, है कि नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपको बोलेंगे कि आप लंबाई का अनुदिश नहीं मोड़िए, आप चौड़ाई का अनुदिश मोड़िए, कैसे, चौड़ाई, ठीक है। तो अगर आप चौड़ाई का अनुदिश मोड़ेंगे, ठीक है, तब कैसे होगा, तब ये जो चौड़ाई है देखिए ध्यान समझिए कैसे, ये जो चौड़ाई है अब ये चौड़ाई बन जाएगा वृत्त। तो जब वृत्त बन जाएगा तो अब इसकी चौड़ाई हो गया इसकी परिधि, क्या हो गया, इसकी चौड़ाई क्या हो गया, अब इसकी परिधि हो गया, ठीक है। तो जो चौड़ाई होगा कहे तो b हो जाएगा वो 2 पाई आर के बराबर हो जाएगा, क्या चीज, 2 पाई आर के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से r निकाल लीजिए, तो b बटे क्या हो जाएगा 2 पाई और बराबर r, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो लंबाई है क्या है, लंबाई है ये क्या बन गया आपको h बन गया।
तो एल क्या बन गया आपको, एच बन गया। ठीक है, समझे समझे। जैसे कि आपको हम एक सवाल यहाँ दे देते हैं, क्या चीज, एक सवाल कि एक आयत है, क्या एक आयत है, एक आयत की लंबाई है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना, 14 सेंटीमीटर, और चौड़ाई लिख देते हैं, चौड़ाई 7 सेंटीमीटर है, कितना है, 7 सेंटीमीटर। लेकिन क्या चीज, लेकिन इसे लंबाई के अनुदिश, क्या चीज, लंबाई के अनुदिश मोड़ा जाता है, क्या चीज, मोड़ा जाता है बेलन के रूप में, क्या चीज, बेलन के रूप में। तो इसका आयतन क्या होगा, तो इसका आयतन क्या होगा। ठीक है, तो देख समझे, तो ध्यान समझिए, ये काम में एक आयत की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, कॉमा चौड़ाई 7 सेंटीमीटर है, लेकिन इसे लंबाई का अनुदिश क्या करता है, मोड़ा जाता है। ठीक है, तो बेलन के रूप दिया जाता है, तो इसका आयतन क्या होगा। तो देखिए, एक आयत बना लीजिए आप ऐसे। ठीक है, इसकी लंबाई करते हैं 14 सेंटीमीटर, इसकी चौड़ाई करते हैं 7 सेंटीमीटर। तो हम लंबाई का अनुदिश मोड़ेंगे, लंबाई को, तो जब लंबाई का अनुदिश मोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो एल बराबर 2 पाई आर, तो एल बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई आर, एल बट 2 पाई बराबर करते हैं आर, तो लंबाई करते हैं 14, 2 गुना पाई का मान 22/7 बराबर क्या आर, तो ऊपर चले जाएगा, तो 14/2 गुना 22 गुना ये 7 ऊपर बटे, ठीक है, इधर आर। ठीक है, काट दीजिए, तो 2 सत्ते 14, तो 7 सत्ते 49 बटे कते हो गया 22, हुआ कि नहीं हुआ, 7 सत्ते 49, 22 गुना 22 नहीं होगा, बराबर आ, तार के मन कते निकल गया 49/22। लेकिन बी क्या हो जाएगा आपको एच, तो यहाँ देखिए बी वाला है चौड़ाई, तो बी का मान कते हो गया 7 सेंटीमीटर। अब इसको कहता है आयतन निकालने के लिए, तो बेलन का आयतन, ठीक है, बेलन का आयतन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। तो आपको क्या करना, यहाँ पे सिर्फ आर का मान रखना, पाई का मान रखना, एच का मान रखना, उससे क्या करेगा आपको आयतन निकल जाएगा, है कि नहीं है। ठीक है, तो आपको जिस तरीका से कहेगा उस तरीका से क्या करना, आपको समझना। ठीक है, तो आपको क्या सब याद रखना है, एक बार फिर से क्या करते हैं, इसको हम दोहराते हैं। ठीक है, बेलन एक त्रिआयाम आकृति है, त्रिआयाम आकृति है, इसका मतलब क्या, इसमें ये एक 3 तरफ से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, बेलन में कोना नहीं होता है। दूसरी बात आपको क्या करना, याद रखना, यह एक आयत या वर्ग के घुमाव से क्या करता है, हमको एक बेलन का रूप बन जाता है। ठीक है, उसके बाद हमने इसके सूत्र को देखा। ठीक है, तो जो आयतन है बेलन के आयतन कैसे निकालेंगे, तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल जितना रहेगा उसकी ऊंचाई कितना रहेगा, दोनों का क्या करेंगे आप गुना कर देंगे। जैसे बेलन के आधार का क्षेत्रफल, आधार मतलब ये जो नीचे वाला हिस्सा है, ठीक है, तो नीचे वाला हिस्सा आपको वृत्त की तरह दिख रहा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, इसीलिए यहाँ हमने लिखा कि पाई आर स्क्वायर, इसकी ऊंचाई क्या है एच है, तो ऐसे क्या कि हमने गुना कर दिया, तो पाई आर स्क्वायर क्या हो गया हमको एच हो गया। ठीक है, उसके बाद हमने समझा कि इसके वर्क पीस के क्षेत्रफल, वर्क पीस क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो ये वाला सिर्फ साइड वाला हिस्सा निकालना है, तो ये वाला कैसे निकालते हैं बताओ, ये वाला हिस्सा कितना है, इसकी परिधि 2 पाई आर, तो 2 पाई आर लिखें, और इसके एच से क्या है कि हमने गुना कर दिया, तो बेलन का वर्क पीस क्षेत्रफल निकल गया 2 पाई आर एच। ठीक है, उसके बाद हमने समझा कि इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा, क्या चीज, इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब क्या हो गया, इसके नीचे का क्षेत्रफल जितना होगा, इसके ऊपर का क्षेत्रफल जितना होगा, और इसके साइड का क्षेत्रफल जितना होगा, सभी को क्या करेंगे हम जोड़ेंगे। तो बताइए, तो हम इस साइड वाला तो निकाल के बैठे हुए हैं, वर्क पीस क्षेत्रफल में कितना 2 पाई आर एच है कि नहीं है। उसके बाद नीचे वाला को जोड़ना है, तो नीचे वाला क्या 1 पाई आर स्क्वायर, ऊपर भी 1 पाई आर स्क्वायर, तो 1 पाई आर स्क्वायर 1 पाई आर स्क्वायर कितना हो गया 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर क्या किया हमने जोड़ दिया, 2 देखिए कि दोनों में निकाल लिए, पाई दोनों में निकाल लिया, आर दोनों में निकाल लिए, तो क्या बचा 2 पाई आर निकाल लिए, सिर्फ एच बचा, ऐसे लिखे प्लस के प्लस, 2 पाई निकालिए लिए, इसमें से 1 बार निकालिए, 1 बार बचा तो 1 बार लिख दिए, तो बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो गया 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच हो गया। इस बात को क्या करना आपको याद रखना। लेकिन हमने सवाल को थोड़ा सा घुमाया, हमने नहीं घुमाया बल्कि थ्योरी ने घुमाया। पूछेगा सवाल ऐसे करके कि जब आपको आयत मोड़ेंगे, क्या करेंगे मोड़ेंगे, तो एक बेलन का रूप होगा, लेकिन अगर लंबाई का अनुदिश मोड़ेंगे तो लंबाई क्या हो जाएगा वृत्त के परिधि के बराबर, है कि नहीं 2 पाई आर। जैसे ये आयत है, इसको आप मोड़ेंगे ऐसे करके, तो ऐसे करके मोड़ेंगे तो ये वृत्त बन जाएगा, और ये चारों पट्टी की लंबाई क्या कहते हैं परिधि कहते हैं, तो वृत्त की परिधि के बराबर हो जाएगा। तो वही लिखे हम एल बराबर 2 पाई आर। ठीक है, तो उसके बाद हमने आर का मान निकालना था क्योंकि त्रिज्या दिया नहीं था,
तो 2 पाई को क्या किया हमने नीचा भेज दिया, एल बटे क्या हो गया 2 पाई बराबर आर। तो यहाँ से आपको क्या करेगा त्रिज्या का मान निकल जाएगा, क्योंकि जब आयत का लंबाई चौड़ाई दोनों ये रहेगा, है कि नहीं। उसके बाद जैसे हम इसको मोड़ेंगे तो ये क्या करेगा, ये आपको देखिए ये जो मोड़ेंगे तो इसको मोड़ेंगे तो ये ऊंचाई बन जाएगा, इसीलिए हमने लिखा कि बी को क्या लिखे हमको एच लिखना है। दूसरी बात, अगर आप चौड़ाई के अनुदिश मोड़ेंगे, चौड़ाई के अनुदिश, तो जब आप इसको ऐसे करके मोड़ेंगे, ऐसे करके मोड़ेंगे तो ये बी वाला मुड़ रहा है, तो बी वाला मुड़ रहा है तो बी क्या हो जाएगा बीट के परिधि के बराबर, इसलिए हमने लिखा बी बराबर 2 पाई आर। तो यहाँ से आप आर का मान निकाल सकते हैं, 2 पाई को नीचे भेज देंगे क्या हो जाएगा बी बटे 2 पाई बराबर क्या हो जाएगा हमको आर हो जाएगा, ठीक है। तो जब इसको आप ऐसे करके मोड़ रहे हैं तो एल जो है ऊपर, एल नहीं बल्कि बी वाला पार्ट मोड़ रहा है, तो एल वाला क्या हो जाएगा उसकी ऊंचाई हो जाएगा, तो एल क्या हो जाएगा आपको उसकी आपको ऊंचाई हो जाएगा। इस बात को क्या करना आपको याद रखना। उसके बाद इससे पूछता है कि खोखले बेलन का आयतन कितना होगा, क्या चीज खोखले बेलन का, तो आपको कहीं पे स्टार लग लिख लेना है खोखला बेलन, ठीक है, खोखले, ठीक है, खोखले बेलन का आयतन, ठीक है। तो खोखले बेलन कहने का क्या मतलब हो गया, किसे एक बेलन है, ठीक है, इधर से नहीं दिखता, ठीक है, इधर से देखिए, एक बेलन है, ठीक है, ये एक बेलन हुआ, उसके बाद इसके बाहर भी क्या करेगा एक बेलन और है, इसका पूछेगा आपको कि इसका आयतन कितना होगा, ठीक है। तो खोखले बेलन का आयतन कैसे निकालेंगे, तो जो बाहर वाला बेलन होगा उसका आयतन निकाल लीजिए, जो छोटा वाला बेलन है उसका कैसे आयतन निकाल लीजिए, दोनों को घटा दीजिए, इससे क्या होगा आपको खोखले बेलन का आयतन निकल जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए जो बड़ा बेलन है, क्या चीज बड़ा बेलन, ठीक है, बड़ा बेलन का आयतन माइनस छोटा बेलन का आयतन, छोटा बेलन का आयतन, तो बड़ा बेलन का आयतन क्या है, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच, और छोटा बेलन क्या कहते हैं पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि दोनों बेलन ही है। लेकिन समझिए कि इसे एक बड़का आर है, क्या है एक बड़का आर है, एक क्या है छोटका आर है, मतलब कि बड़का बेलन का त्रिज्या बड़ा आर और छोटा बेलन का त्रिज्या क्या है छोटा आर, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम बड़का बेलन का आर स्क्वायर लिखेंगे ना लिखेंगे, तो दोनों में पाई बराबर है तो पाई निकाल लीजिए, दोनों में एच बराबर है क्योंकि ऊंचाई दोनों बराबर है, एच निकाल लीजिए, तो इससे क्या होगा दोनों का आर स्क्वायर और ये आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये बन गया खोखले बेलन का आयतन, है कि नहीं है। तो जो क्लास 10th है इसी लेवल का पूछा जाएगा क्वेश्चन, और इससे कुछ हार्ड नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। हमने आपको जहाँ तक बताने का था हमने क्या किया आपको हम बता दिया, इससे और ज़्यादा सवाल नहीं पूछा जाएगा। लेकिन अगर सवाल किस किस तरीका का बनता है कि नहीं, सवाल बनाने से आपको पता चलेगा। अगर आप ऐसे सिर्फ जो है सिर्फ थ्योरी पढ़ लेंगे, जब तक आप सवाल नहीं बनाएंगे तब तक क्या करेंगे आपको पता नहीं चलेगा कि सवाल किस तरीका से पूछा जाएगा। ऐसे डायरेक्ट सवाल नहीं पूछा जाता है, एक बेलन की त्रिज्या इतनी है, इसकी ऊंचाई इतनी है, ठीक है, तो इसका आयतन ज्ञात करें। सवाल को थोड़ा सा घुमाएगा, तो जब तक आप सवाल नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि सवाल कैसे पूछ रहा है, ठीक है। तो समझे इतनी बात। तो इससे जुड़े हम सवाल को भी क्या करेंगे देखेंगे, जब हम चैप्टर को क्या करेंगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। जब हम ऑब्जेक्टिव को कराएंगे तो वहाँ पे हमको पता चलेगा कि इसे सवाल किस तरीके से क्या करता है हमको पूछा जाता है। लेकिन इससे जुड़े जितने सारे कॉन्सेप्ट था, उसके बाद थ्योरी था, सूत्र बन रहा था, जो सब छोटे छोटे बात था, सबने क्या किया हम उसको बताने का प्रयास किया। इससे ज़्यादा भी होता है, ठीक है, इसमें मोटाई भी होता है कि नहीं। तो लेकिन ये सब आपको पूछा नहीं जाएगा, जितना था आपके लिए हम क्या किया सारे को हमने क्या किया बताने का प्रयास किया। तो ये जो था बेलन का, है कि नहीं बेलन का, तो ये जो बेलन का यहीं तक रहेगा। सभी को बहुत धन्यवाद और जय हिंद जय भारत, थैंक यू, नमस्कार।